हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं स्टील लाइफ रियल स्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले इसकी ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के लिए हमने पहले ऊपर वाला जो ढक्कन है जग का वो बना लिया है कुछ इस टाइप से। देखो आप भी किस टाइप से बनाना है इसको, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी वीडियो में बताया है कैसे इसकी शेडिंग करनी है, पूरी डिटेलिंग में बताया है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और अच्छे से बनाना, तो आप भी इस तरह की पेंटिंग बना सकते हो। फिर ये बना लिया हमने। अब ये लाइन हमने देखी, फिर इसके बाद में चेक किया तो ये ज़्यादा डीप हो रहा था, तो इसको थोड़ा सा कम किया हमने कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में हमने इसके हैंडल्स बना लिए, इस टाइप से बनाने हैं इसके हैंडल्स। आप भी इधर बनाना, जो एक्स्ट्रा लाइन है वो सब बाद में हम इरेज करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाना है पूरा कंप्लीट, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट बना के जो उनके बीच में लाइन आ रही है एक्स्ट्रा लाइन, उनको इरेज करना है। इसके बाद में यहाँ पे नाशपाती बना हुआ है, तो हमने नाशपाती का शेप इस टाइप से बनाते हुए इसको कंप्लीट किया। और इसके बीच में जो जग की लाइन आ रही थी उसको हमने इरेज कर दिया। सॉरी, जग नहीं है, ये थर्मस है। फिर हमने थर्मस का दूसरा वाला पार्ट बनाया और दूसरे साइड पे कप रखा हुआ है, तो कप का शेप ड्रॉ करते हुए हमने कप के नीचे वाली प्लेट भी ड्रॉ की कुछ इस टाइप से। और जो भी बीच में पार्ट आएगा हम उसको इरेज कर देंगे, ताकि ये जो मेज़रमेंट है वो पूरा अच्छे से आए हमारा, हमको कोई डाउट ना हो उसमें। तो हमने ये प्लेट को भी ठीक से बनाया है, क्योंकि गड़बड़ हो रही है तो आप इरेज करके इसको बार बार बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये इसका बैकग्राउंड है, जो कोई सा चादर डला हुआ है, कपड़ा डला हुआ है वो, तो हमने इसका बैकग्राउंड इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। देखिए, इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हम बना लेंगे, और जो लाइंस हैं वो भी बना लेंगे जहाँ पे हमको शेडिंग लेनी है। जितनी शेडिंग वाली लाइन है सारी लाइंस इस टाइप से हमने बना ली है। अब जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है वहाँ से हमने इरेज कर लिया है। जो पार्ट ऊपर आ रहा है हमको उसको इरेज नहीं करना है, जो अंदर वाला पार्ट है हमको उसको इरेज करना है। उसके बाद में हम शेडिंग स्टार्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से। देखो, हमको ये शेडिंग की पहली लेयर लेनी है। इसमें टोटल 3 लेयर होगी, हम जो कि सिर्फ 2 पेंसिल यूज़ करके पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आप ध्यान से देखना कि हमको कोई ज़्यादा पेंसिल की नीड नहीं है, कोई ज़्यादा शेडिंग पेंसिल या कोई से टूल की, किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है। सिर्फ हमारे पास सिंपल इरेज़र और एक पेंसिल होगी, हम उससे ये आराम से कर सकते हैं। आपके पास कोई सी भी पेंसिल हो, इसकी नॉर्मल पेंसिल हो चलेगा, नॉर्मल पेंसिल से भी हम तीनों लेयर करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक 3D इफ़ेक्ट देते हुए। तो हमको इसमें स्ट्रोक्स बनाने हैं लाइंस के फॉर्म में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमको इस टाइप से स्ट्रोक बनाने। और जहाँ पे लाइट पार्ट है वहाँ पे हमको छोड़ देना है। इसमें लाइट इफेक्ट आने के लिए हमको 3D इफेक्ट चाहिए, इसलिए हम जहाँ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे छोड़ दिया। और जहाँ जहाँ पे शेडिंग है, लाइट डार्क जैसी भी है, फर्स्ट लेयर में हमको सारी शेडिंग बराबर करनी है। और जो डार्क है वो हम जब दूसरी लेयर करेंगे और तीसरी लेयर करेंगे तब उनको अलग करेंगे। तो पहली लेयर में तो हमको शेडिंग के सारे पार्ट्स कंप्लीट करने रहते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे करना है, नहीं, हमको सारी जगह पे करनी है। जहाँ पे शेडिंग है सारी लेयर्स करनी है। तो सारी लेयर्स के लिए हमको पहले ये फर्स्ट लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो सारी जगह पे होती है जहाँ जहाँ पे शेडिंग आएगी, चाहे वो डार्क शेडिंग है या लाइट शेडिंग है, हमको पूरा शेड करना है फर्स्ट लेयर में। अब जो डार्क पार्ट है या फिर जो लाइट पार्ट है उसको हम जब डार्क पार्ट कंप्लीट करते हैं तब हम उसको छोड़ते हुए करते हैं। तो ये डार्क और लाइट का पार्ट उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो हमको कंपलसरी सभी की शेडिंग करनी है। हमको जहाँ जहाँ पे शेडिंग हो गई होती है वहाँ पे हम इस टाइप से शेडिंग ले लेंगे। अब वीडियो को ध्यान से देखना है, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है कि कहाँ पे शेडिंग होगी और किस तरह से होगी। तो पहली लेयर जो है हमने नॉर्मल ली है, ज़्यादा कोई कुछ करना नहीं है। जहाँ जहाँ पे शेडिंग है वहाँ पे हमने शेड कर दिया स्ट्रोक के फॉर्म में। कहीं कहीं पे हमने मिक्स शेडिंग की है, कहीं पे स्ट्रोक बनाए हैं कुछ इस टाइप से, और जहाँ पे शेडो है वहाँ पे डार्क किया है। तो ऐसे हमने शेडिंग कर ली है फर्स्ट लेयर। देखना आप भी आराम से, नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने शेडिंग की है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी हमने शेडिंग कर ली है। फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हमको अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसके बाद वाली लेयर इसके बाद ही ऊपर के आती है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे डार्क है हम डायरेक्टली डार्क पेंसिल से कर देंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी डार्क है हमको पहले लाइट पेंसिल से ही करना है, देन उसके बाद हमको डार्क पेंसिल से करना है, तभी ये 3D एवं
स्टीक इफ़ेक्ट देगा, नहीं तो फिर इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आ जाएगी। इसलिए हमको कभी भी डायरेक्टली डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, चाहे कितनी भी डार्क ड्राइंग हो, कितनी भी डार्क शेडिंग हो, हमको कभी भी डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, पहले लाइट शेडिंग करनी है। तो ये इस तरह से हमारी लाइट शेडिंग का फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम सेकेंड लेयर करेंगे, तो सेकेंड लेयर भी हमको दूसरी कोई पेंसिल से नहीं, उसी पेंसिल से करनी है। बस हमको थोड़ा सा पेंसिल पे प्रेशर देते हुए उसको डार्कली यूज़ करना है, कुछ इस टाइप से। देखो हमने कहाँ कहाँ पे उसको डार्क किया है, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, और स्ट्रोक किस टाइप से लिया है। स्ट्रोक लेते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे डार्क पार्ट आ रहा है, लाइट पार्ट आ रहा है, उसको छोड़ते हुए हमको ऐसे शेडिंग करनी है, ताकि ये पूरा 3D में इफ़ेक्ट करे और ये बहुत अच्छे से दिखे, और इसमें जो सारी शेडिंग की लेयर्स है वो अलग अलग से शो हों। ऊपर वाला पार्ट है वो हमने इस टाइप से रेडी किया, सारी लाइंस को डार्क किया थोड़ा थोड़ा, ताकि ये लाइन शेडिंग के साथ मिक्स ना हो। लाइंस अलग दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइंस अलग नहीं दिखेगी तो हमको पार्ट समझ में नहीं आएंगे, इसलिए। अब ये हमने ये लाइन को इस टाइप से स्ट्रोक्स देते हुए कंप्लीट किया है। ध्यान रखना कि आपको ऐसे मिक्स शेडिंग नहीं करनी है, इसमें स्ट्रोक्स लेते हुए सीधे सीधे स्ट्रोक्स में ही शेडिंग करनी है, ताकि हमको ब्लेंड करने की नीड ना लगे। अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं तो हम मिक्स शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्लेंड नहीं कर रहे हैं तो हमको स्ट्रोक्स वाली शेडिंग ही करनी रहती है। इसके बाद में इसके सारे पार्ट जो लाइन है उसको डार्क करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी हमने फर्स्ट लेयर ली थी उसी लेयर को हम फॉलो करते हुए इसकी दूसरी लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे, कुछ इस टाइप से। जहाँ पर भी हमने ली थी फर्स्ट लेयर, हम वहाँ पे शेडिंग करते जाएंगे। सेकेंड लेयर भी सेम डायरेक्शन में और सेम ट्रिक फॉलो करते हुए हमको ये कंप्लीट करना है, जिस भी जगह पे किया है। उसके बाद में हमको सारे ऑब्जेक्ट की लाइन भी कंप्लीट करती चलनी है, लेकिन ध्यान रहे कि हमको लाइन, जो भी लाइन है, हमको बहुत ही ज़्यादा पतली नीब से करनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल से करो, या फिर मोटी नीब हो, आपने शार्प नहीं की हो पेंसिल को। तो पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना, जब भी आप शेडिंग कर रहे हो तो पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। और स्ट्रोक्स किस साइड से लिए गए हैं, जैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। हमको जिस साइड में लिए गए हैं उसी साइड में करना है। और जो भी बॉर्डर है ऑब्जेक्ट की, वहाँ पे हल्की सी हमको वाइट लाइन छोड़नी है, जैसे ये कप में हमने छोड़ी है। आपको दिख रही होगी कि ऊपर की साइड हल्की सी वाइट लाइन छोड़ी है, उसके बाद में हमने शेडिंग की है। और जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे हमने इसको डार्क कर लिया, और ये जो आउटलाइन है इसको भी हमने हल्का सा डार्क कर लिया, ताकि ये भी विजिबल हो अच्छे से। अब बैकग्राउंड में जो है उसको भी हम डार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको पहले जो लाइन है उसके पास में डार्क करना है, और दूर जाते जाते इसको लाइट कर देना है, तो ये 3D जैसा दिखेगा। क्या करना है, जो हमने लाइन ली है, जो सिलबटें आ रही हैं, वहाँ पास में से हमको डार्क करना है, और जैसे जैसे दूर कर रहे हैं वैसे वैसे लाइट लाइट करते जाना है। ठीक है, तो ये प्रेशर कंट्रोल होता है जो पेंसिल पे हम करते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। तो हमारी लास्ट स्टेप बची है थर्ड, और ये हम 8B से कर रहे हैं। आप चाहो तो 10B से भी कर सकते हो, कोई सी भी डार्क पेंसिल से यूज़ करके आप ये लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको स्किप करके आप नॉर्मल पेंसिल से भी बहुत टाइटली यूज़ करके प्रेशर देते हुए भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हम 8B या 10B से करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही प्यारा स्मूथ आएगा और बहुत ही 3D इफ़ेक्ट देगा। तो देखो, ऊपर का जो पार्ट था हमने कुछ इस टाइप से कंप्लीट कर लिया। देखो, अभी से आपको लग रहा होगा कि हाँ, कि ये ड्राइंग बहुत अच्छी बनने वाली है। तो हम जहाँ जहाँ पे हमने पहली दूसरी स्टेप की थी, वही स्टेप को फॉलो करते हुए हमको तीसरी लेयर भी लेनी है, जो कि हम 8B से ले रहे हैं। ध्यान रहे ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, जिससे कि बाकी जो लाइट पार्ट है बहुत ज़्यादा लाइट लगने लगे। तो हमको जो पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है वहीं पे हमको 8B से करनी है। तो जो स्ट्रोक्स हैं हम जहाँ पे डार्क थे सिर्फ वहीं पे कर रहे हैं। बीच में देखो, बीच में लाइट है तो हम हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइटली करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। वो जिस जगह पे लाइट था उस पर भी हल्का सा स्ट्रोक देंगे, ताकि ये फुल वाइट नज़र ना आए, कुछ इस टाइप से। ये देखिए, हमने कर लिए, ये स्ट्रोक्स बना दिए इसके अंदर। इसके बाद में इसकी आउटलाइन को हम डार्क कर देंगे।
देखिए इस टाइप से हमने डार्क कर दी तो ये विजिबल हो रही है, अच्छे से शो हो रही है। इसके बाद में इसका नीचे वाला पार्ट किया और फिर हम ये वाला हैंडल जो आगे वाला है वो करेंगे। अब देखो इसमें जहाँ पे वाइट छूटा हुआ है हमको वाइट छोड़ना है और लाइन जो है बाहर वाली आउटलाइन के पास से थोड़ा सा वाइट एरिया ज़रूर छोड़ना है, ध्यान रहे किसी भी चीज़ में बना रहे। इसके बाद में हम ये वाला इसकी आउटलाइन कर लेंगे। सबसे पहले आउटलाइन करने के बाद में जिस जगह पे डार्क है सिर्फ वहीं पे शेडिंग करनी है लास्ट लेयर की जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है। बाकी जगह को हमको स्कीप करना है क्योंकि यहाँ पे सेकंड लेयर ली गई है और यहाँ पे हमको लाइट इफ़ेक्ट देना है, इसलिए लाइट ही रहने देना। वहाँ पे हमको एटबी से मतलब लास्ट लेयर नहीं लेनी है वहाँ पे, और ले भी रहे हैं तो बिल्कुल इतना लाइट करना है कि ये लाइट और डार्क का फ़र्क ख़त्म ना हो। मतलब जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क रहे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट रहे। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा डार्क कर दो सारी लेयर्स को कि सारी लेयर्स एक जैसी दिखे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट ना दिखे, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क ना दिखे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमको बिल्कुल ऐसा करना है कि जो लाइट पार्ट है उसको कवर नहीं करना है, जो डार्क पार्ट है सिर्फ उसी को कवर करना है लास्ट लेयर वाली पेंसिल से। इसके बाद में हम कप जो है चाय का वो उसको बना लेंगे। बीच में इनके चाय भरी हुई है, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देते हुए कुछ इस टाइप से। अब इसकी आउटलाइन कर लेंगे और ये कप जिस जगह से डार्क है वहाँ से डार्क, पेंसिल को अच्छे से शार्प बार बार करते रहना ताकि इसकी नींव ख़राब ना हो। और फिर हम इस टाइप से इसको शेड करेंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से हल्का सा वाइट लाइन छोड़ा है और नीचे से भी हल्का सा वाइट लाइन छोड़ा है ताकि ये बहुत अच्छे से रियलिस्टिक शो है, इसमें कोई मिक्सिंग नज़र ना आए। इसके बाद में नीचे रखी हुई प्लेट को बनाएंगे। प्लेट बनाने के बाद में प्लेट का जो शेडिंग वाला पार्ट है वो इस टाइप से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने किया है आपको भी वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। आप इसको जिस टाइप से मैं बना रही हूँ उस टाइप से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके पास हमने डार्क किया है और दूर लाते हुए थोड़ा सा लाइट कर दिया है। इससे क्या होता है इसकी शेडो प्रॉपर हम देख सकते हैं कि इसकी शेडो जो है प्रॉपर नज़र आ रही है। अब जो सिलबटें हमारी बनी हुई हैं उसमें हमको ऐसा करना है कि जो पास वाला पार्ट है वहाँ पे डार्क और दूर जाते जाते लाइट करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब मैंने ये सीट रखी है, सीट इसलिए रखी है ताकि जो हमारा हाथ है वो ड्राइंग के ऊपर ना आए और उससे हमारी जो शेडिंग है वो मिक्स ना हो। इसके बाद में ये हम लेयर्स बना रहे हैं तो इसमें क्या करना है वही पार्ट फॉलो करना है कि हमको लेयर्स पास वाली जो लेयर है उनको हमको लाइट रखनी है। जैसे ये रखी है, दूसरी वाली लेयर लाइट है। अब तीसरी लेयर पास से लाइट और दूर से डार्क, मतलब जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने डार्क किया है और बीच में जाते जाते इसको लाइट कर दिया है। ध्यान रखिए ये डार्क और लाइट में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आए। अगर ये दोनों अलग अलग नज़र आए तो शेडिंग हमारी अच्छे से शो नहीं होगी। कुछ इस टाइप से ऊपर जो कॉर्नर है वहाँ पे पूरा लाइट का इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे पूरा लाइट रहेगा, वहाँ पे हम शेडिंग नहीं करेंगे। फिर इसकी जो लेयर्स हैं उसको इस टाइप से हम डार्क करते चलेंगे। ये देखो आप बस ध्यान से देख के करोगे तो सब कुछ हो जाएगा और आप बहुत अच्छी ड्राइंग आसानी से सीख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इससे कुछ सीखे तो मेरे पेज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी ये ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और भी इससे भी ज़्यादा बहुत ही प्यारी चीज़ सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट भी करें और मुझे बताइए भी कि आपने कितना सीखा है और आप क्या सीखना चाहते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ, वो भी फ्री में वीडियो से। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास ये पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी मैं बता सकूँ कि कहाँ से आप मिस्टेक करते हो। बाय।